हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। यह उन दिनों की बात थी जब हमारी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद हम वाइफ को हनीमून मनाने वहीं ले गए जहां हमारी 2 टकिया की नौकरी थी। इसलिए नहीं कि जेब में कड़की थी, बल्कि इसलिए कि कंपनी ज़्यादा लीव नहीं दे रही थी। वाइफ रूम पर पहुंची तो कबाड़ खाने को देखकर, कबाड़ खाना, हाँ यही शब्द बोला था उसने, उस 1 BHK के फ्लैट को देखकर जिसकी कीमत आज से 15 साल पहले भी 15 लाख थी। सारा सामान तितर बितर पड़ा था, बस एक अलमारी में कुछ खाली बोतलें सजी थीं। यह क्या है? जिसे देखते ही उसने पूछा। दोस्तों की है। जवाब शायद उसके सवाल पूछने से पहले ही मेरी जुबान पर आ गया। दोस्तों की है तो तुम्हारे रूम पर क्या कर रही हैं? सारे दोस्त शादीशुदा हैं। उनकी वाइफ उन्हें घर पर पीने नहीं देती तो बेचारे यहाँ चले आते थे। यह सुनकर वाइफ कुछ नहीं बोली, वो साफ सफाई में जुट गई। कुछ ही देर में फ्लैट ऐसे चमकने लगा जैसे ताजमहल। अगर यह साफ सफाई मेरी आंखों के सामने ना हुई होती तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता कि यह मेरा ही फ्लैट है या गलती से मैं किसी दूसरे के फ्लैट पर आ गया। सफाई करते करते दोनों को भूख लगाई थी। हाँ भाई, दोनों को। मैं भी सफाई में बराबर की हेल्प कर रहा था। मैं बाथरूम में नहाने चला गया तो वाइफ किचन में रोटी बनाने लगी। नहाते नहाते ख्याल आया कि रोटी बनाने वाला चकला बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है। मगर यह कैसे संभव था? मैंने जिस दिन से वो खरीदा वो उसी दिन से अनबैलेंस था। उसकी तीनों टांगें कभी स्लैब पर टिकती ही नहीं थी। उसका अलाइनमेंट करने में मैंने अपनी सारी इंजीनियरिंग लगा दी थी, लेकिन कभी एक टांग छोटी हो जाती तो कभी दूसरी। मैं जब भी रोटी बनाने चलता वो इतनी आवाज़ करता कि पड़ोसी भी आकर पूछते, आज घर पर खाना बना रहे हो? होटल पर खाकर नहीं आए? जैसे ही मैं बाथरूम से निकला तो देखा वाइफ आराम से रोटी बना रही थी और चकले की तीनों टांग अलग पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, यह क्या किया तुमने? कुछ नहीं, ये ज़्यादा खटपट कर रहा था तो मैंने इसकी तीनों टांग तोड़ दी। मेरा यही स्टाइल है। उसका यह स्टाइल देखकर फिर मेरी भी कभी खटपट करने की हिम्मत नहीं हुई।